हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोनू कंप्यूटर एकेडमी। और आज के इस ट्यूटोरियल में आपको ये सिखाऊंगा। हमारा लेसन 1 कंप्लीट हो गया है, जो कि हमने ये पढ़ लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब पूरा कंप्लीट हो गया है। उसमें मैं बोला था कि वो वीडियो में चलो बुलेट्स का मतलब मैं बताऊंगा, इसका भी ट्यूटोरियल मैं अलग से बना दूंगा। अब हम आज के इस लेसन 2 में ये पढ़ेंगे, ठीक है। टेबल तो पढ़ने से पहले हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो स्टार्टिंग यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं बना के रखा था टेबल, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इंसर्ट टैब में, ठीक है, ये कवर पेज का मतलब क्या होता है? कवर पेज का मतलब होता है हमारा फर्स्ट पेज को डिजाइन देना, ओके। क्या होता है? फर्स्ट पेज को डिजाइन देना मतलब जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया हो कॉलेज में, या तो कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाया हो, ओके, कोई सोशल वर्क पे बनाया हो, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पेज होता है ना, बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, ओके। बोलते हैं ना कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, इम्प्रेशन, वैसे ही सेम चीज़। तो यहाँ पे दिख रहा है कवर पेज। ये कवर पेज में ना हमारा ये मतलब कि ये ऑलरेडी रेडीमेड डिजाइन मिला हुआ है। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, जो पसंद आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मुझे ये क्लिक करना है, चलो इस पर क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। ऐड होने के बाद इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे रेडीमेड मिला रहता है कि ईयर, कौन सा ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 11 नवंबर, जैसे 2020 आ गया। डॉक्यूमेंट टाइटल में आपको क्या देना है? तो डॉक्यूमेंट टाइटल में आपको जो भी आपको देना है, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड नाम लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सोनू कंप्यूटर एकेडमी, ओके। उसके बाद ये रेडीमेड रहेगा। यहाँ पे मतलब जो भी आपने कंपनी का नाम यहाँ पे ये रेडीमेड रहेगा, ओके। ये ऑटोमेटिक फिल हो गया। अगर आपको पसंद नहीं आता है यहाँ पे मैं डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, कंपनी का नाम डालना है तो कंपनी का नाम डाल सकते हो, जो भी रहेगा। XYZ कंपनी XYZ कंपनी, ठीक है। ये हो गया ये, और ईयर और डेट ये, ठीक है, 11 आज का डेट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर मुझे सपोज कल के दिन ये पसंद नहीं आता है, सपोज मुझे ये नहीं चाहिए सर, मुझे दूसरा चेंज करना है, तो काम करो ना, यहाँ पे जाओ वापस से कवर पेज पे, अब इस पर क्लिक कर दो जो भी चाहिए। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि वो तो रहेगा ही रहेगा कंटेंट, तो और उसमें और भी आ जाएंगे। जैसे ये टाइटल था तो यहाँ पे आ जाएगा सब डॉक्यूमेंट सब टाइटल, और यहाँ पे आ जाएगा कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो उसके बारे में। ये फ़ायदा होता है इसमें। मतलब आपको अगर सपोज नहीं चाहिए, मतलब कि अगर सपोज चाहिए ही नहीं, ओके, तो यहाँ पे जाओ और रिमूव, यहाँ पे लिखा है करेंट कवर पेज, ठीक है, इस पर क्लिक कर दो तो ये हट जाएगा। कुछ मतलब ज़्यादा ये हम लोग फर्स्ट पेज को डिजाइन देने के लिए होता है। उसके बाद आ जाओ ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, दोनों में फ़र्क क्या है? पेज मतलब ब्लैंक पेज मतलब जैसे यहाँ पे कितना पेज दिया है, देखो ये मैंने बताया था आपको, स्टेटस बार बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग को यहाँ पे बताता है कि इसमें कितना वर्ड लिखा गया है, कितना लाइन है, कितना पैराग्राफ है, कितना सेंटेंस है, कितने पेजेस लिए गए हैं, टोटल पेज कितने हैं, कौन से पेज पे हैं हम लोग, सब पूरा स्टेटस बार पे शो करता है। देखना है तो यहाँ पे मैं देखो ये टाइप किया तो यहाँ पे देखो 2 वर्ड्स, ओके, 2 वर्ड्स, 1 पेज ऑफ 1, मतलब हम लोग फर्स्ट पेज पे है और 1 ही पेज लिए हुए हैं। अगर मुझे 1 और एक्स्ट्रा एक पेज चाहिए सपोज, तो यहाँ पे ब्लैंक पेज पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे लिखा भी ऐड ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट, ओके। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखो एक डायरेक्टली नीचे वो यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे बता रहा है कि सेकंड पेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ वापस से ब्लैंक पेज। हाँ, जितने बार आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे उतने बार पेज इंसर्ट होते जाएगा, मतलब ऐड होते जाएगा। देखना है, देखो अब यहाँ पे हम लोग ने टोटल कितना हो गया, मैं क्लिक करते गया, मुझे पता नहीं है कितना लिया मैंने, लेकिन यहाँ पे बता देगा कि स्टेटस बार में 23 ऑफ 23, मतलब हम लोग 23 टोटल पेजेस है और 23 पेज नंबर पे है। अगर मुझे फर्स्ट पेज पे जाना है तो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो के ट्यूटोरियल में कि होम पे जाओ, ओके, और यहाँ पे जाने के बाद फाइंड पे जाओ, यहाँ पे गो टू रहेगा, गो टू पे जाओ, या तो पेज है, ठीक है, पेज पे यहाँ पे 1 सेलेक्ट करो, 1 ले लो और गो टू पे चले जाओ, जो भी आपको जाना है। या तो नहीं चाहिए, सपोज पेज नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक ही पेज चाहिए तो कंट्रोल मतलब कंट्रोल प्लस ए का फुल फॉर्म होता है सेलेक्ट ऑल। क्या होता है? सेलेक्ट ऑल। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया सेलेक्ट ऑल और डिलीट बटन प्रेस कर दो, यहाँ पे बता देगा 1 ऑफ 1 एम, ओके, ठीक है। ये हमारा ब्लैंक पेज होता है, मतलब कोई पेज इंसर्ट करना। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। क्या है? कंट्रोल प्लस एंटर ब्लैंक पेज लेने के लिए कंट्रोल दबा के रखा, एंटर। देखो मैं इधर पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल दबा के रखा हूँ और एंटर बटन प्रेस कर दे रहा हूँ। देखो ये ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। ये शॉर्टकट की है ब्लैंक पेज का, ठीक है।
ठीक है। अब आ जाओ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं रेडीमेड ले रहा हूँ टेक्स्ट, ठीक है, इजिकल टू RAND ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, ठीक है, ये पॉइंटर यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे ब्लैंक पेज पे अगर मैं सपोज क्लिक करता हूँ, ये सिखाने से पहले मैं ये पहले बता देता हूँ इसका मतलब। ब्लैंक पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो, ये डायरेक्टली उसके जो बाकी का जितना भी टेक्स्ट था ना वो नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, लेकिन किसके नेक्स्ट पेज पे, इधर ब्लैंक पेज आएगा लेकिन उसके आगे आपको मूव कर देगा वो, मतलब टेक्स्ट को, ठीक है। ये होता है ब्लैंक पेज, मतलब इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। अब वापस से मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल कर रहा हूँ। अब पेज ब्रेक, सेम वही चीज़ मैं पेज ब्रेक करूँगा ना तो ब्लैंक पेज नहीं आएगा, वो पेज को मतलब नेक्स्ट पेज में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये होता है हमारा पेज ब्रेक, ओके। नया ब्लैंक पेज नहीं आएगा, ठीक है, ये होता है पेज ब्रेक मतलब, ओके, पेज को डिवाइड करना, ठीक है। बैक किया, जो भी चाहिए यहाँ पे ले सकते हो। सो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। अब आ जाओ पे यहाँ पे टेबल, ठीक है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अगर मुझे पता नहीं कि मैं लेक्चर पे, ये हमारा लेसन 2 है, लेसन 2 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेसन 2 में ये पूरा कंप्लीट कर दूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितना पढ़ा सकता हूँ ये आज के इस वीडियो में, जब तक चल रहा है, जब तक चला रहा हूँ, चलो देखते रहो, जितना पढ़ा सकता हूँ पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी है मुझे मतलब कि ऐसा नहीं कि लेंदी हो जाएगा वीडियो, जितना भी है, जितना भी नॉलेज है प्रॉपर डिटेल में पढ़ाऊँगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब आ जाओ टेबल होता क्या है, टेबल का यूज ना बहुत जगह होता है। अगर आप ये टेबल सीख गए ना तो आगे जाके ना आपको एक्सेल में भी बहुत अच्छा आपको यूज हो जाएगा। प्लस टेबल का यूज बहुत जगह होता है, जैसे कि कोई रिज्यूम बनाना, ओके, कोई चार्ट बनाना, जैसे मतलब जैसे कि कोई दिखाना, इसके लिस्ट बनाना, ठीक है, बिलिंग बनाना, ये सब का यूज हम लोग टेबल से करते हैं, ठीक है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल के अंदर ना तीन चीज़ से मिलके हमारा टेबल बनता है। क्या? 3 चीज़ से मिलके हमारा टेबल बनता है। सबसे पहले कॉलम, ठीक है, कॉलम, उसके बाद सेकंड है रो, और उसके बाद है थर्ड सेल। क्या होता है? सेल। 3 चीज को मिलाने के बाद हमारा क्या बनता है? टेबल, ठीक है, टेबल बोलते हैं हम इसको। अब बताता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों को मिला के कंबाइन करके हमारा सेल बनता है। कॉलम किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये इंसर्ट, या तो यहाँ पे देखो मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ माउस का पॉइंटर यहाँ पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे बता दे रहा है कि कितना लेना है, देखो ऑटोमेटिकली। अब कॉलम बता दो कैसा होता है। यहाँ पे मुझे ना, सपोज मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे जाता हूँ, इंसर्ट टेबल पे जाऊँगा तो यहाँ पे पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कितना आपको नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। कॉलम मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, वर्टिकली, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं 5 कॉलम और 2 रो लेता हूँ। तो ये मैं जैसे मैं ओके करूँगा, इसका मैं बताता हूँ मीनिंग क्या होता है, लेकिन सबसे पहले ये दोनों का चीज़ देख लो आप, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, ओके। और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया तो 5 कॉलम यहाँ पे आ गया, देखना है, देखो 1 2 3 4 5, ओके, ये था हमारा कॉलम, ये, ठीक है। अब रो मतलब 2 रो लिए थे, ये टोटल 1 रो, ठीक है, और ये सेकेंड रो, ठीक है। ये होता है हमारा और ये सेल मतलब क्या होता है, याद रखना, कॉलम और रो का जब मल्टीप्लाई होता है ना तब जाके हमारा एक सेल बनता है। सेल मतलब एक बॉक्स बनता है, जैसे कि ये एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 4 5, ठीक, ये 6 7 8 9 10, ओके। 5 × 2 = 10, तो 10 सेल बन गया, ठीक है हमारा, ओके। अब हमारा ये टेबल बन गया। अब एक और खासियत क्या है दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पे, ये पॉइंटर इधर है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मतलब कुछ लिखना चाहूँ, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे नेम, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हिंदी, सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मराठी, ओके, जैसे मैं लिख रहा हूँ और टैब बटन प्रेस कर दो तो नेक्स्ट सेल में आप चले जाओगे, मतलब नेक्स्ट सेल मतलब ये, ठीक है, ओके। इंग्लिश के बाद, ठीक है, जो भी आपको लिखना है, उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पे टोटल लिखना है, ठीक है। तो टैब किया और यहाँ पे लिखना है जैसे नेम के जैसे लिख दिया यहाँ पे उमेश, ठीक है, और यहाँ पे टैप कर दो, 45 आया, 45 85 98, ठीक है। टोटल मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ईजी है। लेकिन अगर मैं उमेश का नाम तो हो गया, मुझे एक और नाम यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एक और नाम आपको क्या करना है, ऐड करना है, मतलब एक नया रो हमको इंसर्ट करना है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एक शॉर्टकट की है, यहाँ पे कीबोर्ड पे ना टैब बटन होता है, टैब,
ओके TAB, ये प्रेस कर दो बस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। या तो आप काम करो, बार बार आपको मतलब फिर टैप करो, या तो टैप प्रेस करके रखो, अपने आप इंसर्ट होते जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा इंसर्ट ए टेबल, ठीक है। ये अभी मैं इसको काम करता हूँ, डिलीट करना है मतलब इंसर्ट करना बता दिया, तो जैसे ही मुझे डिलीट करना है तो सबको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस कर दो और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ये हमारा था इंसर्ट टेबल। अब वैसे ही इंसर्ट टेबल पे जाऊंगा वापस से, तो यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट कॉलम। ये अब ये क्या है, ये तो ऑटोमेटिक है, मतलब ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली मतलब क्या है कि कॉलम फिक्स कॉलम विथ, फिक्स कॉलम विथ मतलब क्या होता है कि अगर हम जब भी कोई भी कॉलम इंसर्ट करें, जैसे मैं 5 कॉलम और 3 रो ले लिया और यहाँ पे ओके किया, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है ऑटोमेटिकली कॉलम का जो चौड़ाई है ना, मतलब ये आप उसको ऊपर नीचे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये बताएगा आपको कि कितना ज़्यादा करना है, कितना आपको कम करना है, ठीक है। ये हमारा इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं जैसे आप कर्सर लेके जाओगे तो, ठीक है। ये हमारा कॉलम का था, लेकिन ये मतलब कि कॉलम का ऑटोमेटिकली विड्थ करके मिला था, ठीक है। ये हमारा, एक सेकेंड इसको डिलीट कर दूं। अब मैं इधर गया वापस से इंसर्ट टेबल, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। कॉलम की विड्थ जो होनी चाहिए ना 1 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखो ओके, तो उतना ही 1 का इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ये समझ में आया, ये हमारा कॉलम का ये था। उसके बाद क्या था कि मैं वापस से इंसर्ट टेबल पे जा रहा हूँ। उसके बाद आ जाओ ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट मतलब मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं फाइल ले लिया, 5 रो 5 कॉलम, ऑटो फिट कंटेंट। अब मैं ओके कर रहा हूँ, ये देखो ये तो आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये आगे बढ़ जा रहा है टेक्स्ट, ओके। ये मतलब वो फिक्स हो जा रहा है, वो कंटेंट के हिसाब से उसका जो भी है वो वही बॉक्स के अंदर फिक्स हो जा रहा है, ओके। जैसे भी लिखना है देखो अपने वो मतलब बढ़ते रहेगा, आपको मतलब आगे करने की, उसको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है खींच के, ठीक है। ये हमारा टेबल का था जो ऐसा भी चाहिए। उसके बाद ये था हमारा ऑटो फिट कंटेंट। वापस से जाऊँ, उसके बाद ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो मतलब ये जो है ना हमारा पेज, ये हमारा ऑटो फिट मतलब कि ये विंडो है, ठीक है। अब मैं ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करूँ तो ये 5 कॉलम हुआ और ओके किया, तो ये इतने मतलब वही मतलब विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा, मतलब छोटा नहीं आएगा कि इतना ही ये पेज में तो इतना ही आना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, नहीं, मतलब जितना हमारा विंडो है उतना एरिया वो ड्रैग कर देगा, मतलब उतना इंसर्ट हो जाएगा। ये था हमारा टेबल। टेबल तो इसमें और भी है, याद रखना जब भी हम लोग टेबल लेते हैं, टेबल मतलब ये, तो याद रख इसमें ना 2 ऑप्शन आ जाता है, एक डिजाइन आ जाता है यहाँ पे, एक लेआउट आ जाता है, ओके। टेबल्स के अंदर 2 ऑप्शन होता है, एक डिजाइन ले और दूसरा आता है लेआउट। देखना है, देखो अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे टेबल हम लोग ने नहीं लिया। अभी जैसे मैंने यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम ले लिया। अब देखो ये व्यू के बाजू में देखो डिजाइन भी आ गया, लेआउट भी आ गया। ये समझ में आया दोस्तों, मतलब आप जब अभी हम लोग टेबल के अंदर है, इसके लिए ये शो कर रहा है डिजाइन, ठीक है, और लेआउट। अब मैं टेबल के बाहर रहता हूँ, मतलब वो बाहर कैसे आएंगे, ये जो पॉइंटर है ना मैं इस पर क्लिक करता हूँ बाहर पेज पे, तो ये देखो जैसे मैं क्लिक किया और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा है। क्यों, क्या नहीं बता रहा है, डिजाइन और लेआउट नहीं बता रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी मेन पेज पे, हम लोग टेबल के अंदर जब रहेंगे ना तो ही उसका ऑप्शन आएगा। अब समझ में आया, कब भी आएगा जब आप टेबल के अंदर रहोगे, मतलब ये तो ही उसका ऑप्शन आएगा। तो हम लोग को आज पढ़ना क्या है, डिजाइन और लेआउट, ठीक है। ये डिजाइन मतलब क्या, डिजाइन मतलब टेबल को डिजाइन देना, ठीक है। अब डिजाइन मतलब टेबल को डिजाइन कैसे देते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल लिख देता हूँ नेम, ओके, जो भी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 चलो, ठीक है। यहाँ पे ए, ओके, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 45 68 नंबर जो भी देना है, यहाँ पे 85 जो भी, ठीक है, यहाँ पे ये। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको मैं कलर देना चाहता हूँ, तो सब अगर आपको टेबल को ना ये दिख रहा है, ये प्लस, ये देखो ये प्लस का मतलब ये होता है सेलेक्ट करने के लिए, मतलब आप इसको उठा के मूव कर सकते हो कहाँ पे भी। देखो ये मैंने छोड़ दिया इधर, इसको मैं उठा के यहाँ पे रख दिया, इसको मैं यहाँ पे रख दिया, जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ पे आप मूव कर सकते हो।
ये ठीक है। अब ये दिख रहा है, ये होता है हमारा टेबल स्टाइल। ये बताने से पहले ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले इसके अंदर कलर होना चाहिए। कलर कैसे करोगे, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्मेट है, लेकिन ये फॉर्मेट देने से पहले मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। सेटिंग क्या होता है कि अगर जैसे मुझे ये 25 को कलर देना है ये बॉक्स को, ठीक है, तो या तो 25 को आज सेलेक्ट करो या तो इसी पे क्लिक कर दो, रहने दो। यहाँ पे जाओ सेटिंग पे येलो देना है, येलो दे दो। देखो वो बॉक्स उतना ही सेल को कलर देगा जितना आप वो इसके अंदर सेलेक्ट है, ठीक है। अब मेरे को नहीं देना तो यहाँ पे वापस से जाके नो कलर कर दो ना, तो ये नॉर्मल चला जाएगा। अगर मुझे ये हेडिंग को ही देना है तो कितना देना है, ये सबको देना है, मतलब इतना सेलेक्ट करो, सेटिंग पे जाओ, कोई प्रॉपर ये ले लो हेडिंग देने के लिए, तो प्रॉपर एकदम ये आ जाएगा। ये समझ में आया सेटिंग क्या होता है। तो ये हमारा सेटिंग के लिए होता है, मतलब कलर फिल करने के लिए होता है। वैसे ही नो कलर करना है, यहाँ पे नो कलर कर दो। अब आ जाओ टेबल स्टाइल पे। अब यहाँ पे अलग अलग डिजाइन है, मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सबको सेलेक्ट करने के लिए आपको इसको क्लिक कर दो, बस ये क्लिक कर दोगे तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो चाहिए, जैसे ये मुझे चाहिए, इस पर क्लिक कर दो, या तो ये, हाँ देखो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट डिजाइन करके मिला है। देखो आपको जो भी आपको चाहिए दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब इसमें होता क्या फ़ायदा मैं बताता हूँ। इसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़, इसमें रेडीमेड आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद ना ये, अब ये बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, हेडर रो। हेडर रो मतलब ये हमारा जो स्टार्टिंग का हेडर है ना, ये इसको हेडर बोलते हैं। रो मतलब फर्स्ट रो। ये देखो हाइड और अनहाइड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसमें, अगर मैं टिक हटा ब्लॉक पे अगर टिक हटा रहा हूँ बॉक्स पे, तो देखो ये भी इसमें भी चेंजेस हो रहा है। देखो इसमें बता रहा है, इसमें आपको हेडिंग करके मिलेगा, अगर नहीं चाहिए तो नहीं मिल, सिंपल है। वैसे ही फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम भी हाइड होगा, मतलब फर्स्ट कॉलम बोलते हैं ना कि डार्क होना चाहिए हमारा जो भी है, तो वो हाइड और मतलब वो हाइड और अनहाइड करने के लिए होता है। और उसके बाद टोटल रो। टोटल रो हमारा ये है, ठीक है। देखो ये देखो टोटल रो ये मिल गया। ये लास्ट कॉलम, ये हमारा लास्ट कॉलम, ये हमारा ये बैंडेड रो। मतलब क्या होता है, एक के बाद एक कलर दिख रहा है इसमें। ये रो है, पहले इसमें देखो कलर है, वापस मतलब थोड़ा सा हल्का कलर है, वापस से डार्क कलर है, ये बैंडेड रो होता है, ठीक है। ये हमारा बैंडेड रो, मतलब आपको कलर देना है तो दे सकते हो, मतलब 1 बाय 1। देखो इसमें भी चेंजेस हो रहा है, ठीक है। वैसे बैंडेड कॉलम, ये फिर ये छोड़ के फिर ये वापस, ये होता है हमारा ये। समझ में आ गया टेबल स्टाइल ऑप्शन, टेबल स्टाइल का ये, और शेडिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाओ हमारा बॉर्डर। क्या है बॉर्डर। अभी इसको नॉर्मल प्लेन टेबल चाहिए तो प्लेन टेबल ले लो, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा प्लेन टेबल आ गया, यहाँ पे रखोगे तो टेबल ग्रिड, ओके। यहाँ पे आ जाओ बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल मतलब क्या, बॉर्डर स्टाइल होता है कि आपको अलग अलग बॉर्डर दे सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया, ये मुझे चाहिए ये, तो इस पर आपको कौन सा चाहिए वो सिर्फ मार दो उस पर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको वैसे बॉर्डर पे मिल जाएंगे जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है। उस पर एक पेंटर का ऑप्शन आ जाता है। ये हमारा ये वाला। अगर आपको नॉर्मल चाहिए प्लेन तो जो भी है ले लो, जैसा भी है, ठीक है। जैसा भी आपको करना है वापस से जाके आप कर सकते हो, या तो कंट्रोल जेड करके वापस से आप इसको ये कर सकते हो। उसके बाद ठीक है, ये हमारा बॉर्डर स्टाइल था। देन यहाँ पे अलग अलग विड्थ होता है इसमें। अगर आपको ये वाला चाहिए बॉर्डर का, ये देखो ये सेम वैसे ही इसमें कलर चाहिए बॉर्डर को तो कलर दे सकते हो, रेड तो रेड दे दो, उस पर मार दो, तो वो क्या हो जाता है कि यहाँ पे मतलब अप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये हमारा अच्छी चीज़ है, ये आपको एक्सेल में भी मिलेगा। ये आपको जो भी कलर चाहिए यहाँ पे ले सकते हो, कितना ये चाहिए पॉइंट विथ, ठीक है। इसके बाद आपको अगर सपोज मतलब अगर आपको मतलब इसमें मतलब आप टेबल सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके नो बॉर्डर करना है तो नो बॉर्डर कर दो। नो बॉर्डर करने से क्या हो गया, देखो सब हट गया। सब हट गया क्या, बॉर्डर हट गया। लाइन प्रिंट करोगे तो उसका लाइन भी नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा ये। अगर आपको बॉटम जो मैंने सेलेक्ट किया हो ना वही आएगा, याद रखना। अगर मेरे को नॉर्मल ये करना है, देखो सब, अगर मुझे ये सेलेक्ट करना है जैसे नो बॉर्डर तो नो बॉर्डर कर दो, तो वो हमारा ये आ जाता है। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे बॉर्डर पे जाओ, जैसे कि अगर मुझे ये मेरे को ये सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, इसके नीचे बॉटम चाहिए मतलब तो बॉटम ले लो, तो ये ऐसा आएगा। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया सबको, तो जो सेलेक्ट है ना उसके नीचे वाला आएगा। समझ में आया अभी, मतलब जैसे आपको ए वाला सेलेक्ट करना है तो ओनली ये तो उसके नीचे चाहिए बॉटम लेफ्ट जो भी है तो उतना ही आएगा जितना आपको चाहिए। अगर मैंने इतना सेलेक्ट किया, सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया पूरा, अब जाओ बॉटम पे तो वैसे ही आएगा जैसा जितना चाहिए आपको। ये होता है हमारा बॉटम। ये मैंने टॉप लिया ना इसके लिए ये आया, ऊपर आया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। आउटसाइड चाहिए आउटसाइड, ये एक एक करके देखोगे ना आप तो खुद समझ में आएगा, ओके। ऑल बॉर्डर करना है तो ऑल बॉर्डर। इसके बाद इसमें अलग अलग भी है। डायगोनल पे देखो, यहाँ पे डायगोनल डाउन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऐसा आ जाता है। और टेबल ड्रॉ टेबल यहाँ पे भी है,
मतलब यहाँ पे क्लिक करो, पेंसिल से ऐसे आ जाएगा बॉक्स, ठीक है। सेम मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलेगा, कहाँ पे, इंसर्ट में जाके ड्रॉ टेबल, यहाँ पे। अब ओके, क्लियर हो गया इतना, ये हमारा। अब बोलोगे यार टेबल नहीं डिलीट हो रहा है तो क्या है, तो डिजाइन के अंदर ना एक ऑप्शन है, क्या है मालूम है, लेआउट के अंदर, सॉरी लेआउट के अंदर एक ऑप्शन है इरेजर करके यहाँ पे, ठीक है। ये इरेजर करके क्या है, ड्रॉ मतलब यहाँ पे देखो ये ड्रॉ टेबल है, लेकिन यहाँ पे एक इरेजर करके ये, इस पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट करो, डायरेक्टली चला गया, मतलब वो चीज़ चला गया, ठीक है। आपको हटाना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया बॉर्डर, ओके। बॉर्डर पेंटर भी वही है, जो भी आपको पेंट के जैसा चाहिए, पेंट चाहिए ले सकते हो। अब आ जाओ लेआउट। लेआउट मतलब क्या, लेआउट में ये सबसे पहले सेलेक्ट है, सेलेक्ट यहाँ पे क्या है कि सेल को सेलेक्ट करना है, सेल को सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब अभी मैं जैसे ये नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, जैसे ये सेल, तो इसी भी इधर क्लिक कर दो और यहाँ पे जाके सेलेक्ट सेल कर दो, तो ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर मुझे रो को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे रो सिर्फ क्लिक कर दो, जो पट्टी पे है हम लोग वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ये पट्टी पे हो तो इस पर क्लिक करो और सेलेक्ट रो पे क्लिक कर दो, यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे कॉलम, अभी ये इस पे है तो ये हमारा कॉलम होता है, तो ये सेलेक्ट कॉलम करके यहाँ पे ऑप्शन है, ईजी है, कितना हार्ड नहीं है। व्यू ग्रिड लाइन ये कब होता है बताता हूँ, जैसे मैं अगर मैं नो बॉर्डर करता हूँ, इसको डिजाइन पे जाके यहाँ पे जाके नो बॉर्डर करता हूँ, तो यहाँ पे ना मेरे को एक ग्रिड लाइन देखना है, मतलब प्रिंट तो नहीं होगा लेकिन उसका एक ग्रिड लाइन, ये देखो ये आ गया, इसको बोलते डॉट डॉट जो आता है ना, ये लाइन करके ये बता रहा है कि एक ऐसा मतलब एक ग्रिड लाइन है, ठीक है। ये ग्रिड लाइन आपको आगे भी जाके पता चलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज करने के लिए, ये करने के लिए, सीखने के लिए ना मुझे ना यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए, क्या चाहिए, टेक्स्ट, ठीक है। मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ दोस्तों, तो ज़रा अच्छा लगेगा यहाँ पे अगर हम लोग ये सीख रहे हैं तो। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज करने के लिए, तो मतलब क्या, प्रॉपर्टीज सीखने के लिए इजिकल टू RAND टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए, जो कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इधर जाओ, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, अब मैं लेआउट में जाऊँगा ना, प्रॉपर्टीज पे जाऊँगा, तो ये बता रहा है कि हमें ये ऐसा मतलब सेंटर में चाहिए, मतलब ये टेबल है ना, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा। और इधर जाने के लिए ना इसकी विड्थ मतलब टेबल को छोटा करने के लिए आपको इधर चले जाओ, ठीक है, ये देखो। तो ये अब जाओ प्रॉपर्टीज पे, अब मुझे ये सेंटर चाहिए टेबल, देखो ध्यान से देखना, और ओके किया, ये देखो सेंटर आ गया। अब प्रॉपर्टीज पे वापस जाओ, मुझे राइट में चाहिए सर, तो यहाँ पे राइट ले लो ना, तो ये ऑटोमेटिक, या तो आपको मूव करना है तो मैनुअली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर्टीज से ही जाके आप कर सकते हो। कि नन करना है तो नन कर दो, नॉर्मल ये आ जाएगा। इतना समझ में आया। ड्रॉ टेबल भी आपको बता दिया, इरेज टेबल भी बता दिया। डिलीट, डिलीट मतलब क्या, अब यहाँ पे डिलीट बताता हूँ, डिलीट की डिलीट, अभी देखो इसमें दो चीज़ होता है, एक डिलीट करना भी बताऊंगा और इंसर्ट कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, इसी में दोनों चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ना आप सबको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट किया, अब मुझे यहाँ पे ना इसको डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, कॉलम सेलेक्ट किया हो क्या, रो, सर मुझे एक रो सेलेक्ट मतलब रो डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, देखो वो चीज़ डिलीट हो गया। समझ में आया। Ctrl+Z करो, Ctrl+Z से वापस से वो चीज़ रिपीट हो जाता है, बैक मतलब पीछे आ जाते हैं। ये रो समझ में आया। अभी वैसे कॉलम डिलीट करना है तो इतना सेलेक्ट किया, कॉलम पे गया, यहाँ पे डिलीट कॉलम, तो वो चीज़ डिलीट हो जाता है जिसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मुझे, ये तो समझ में आया डिलीट रो और कॉलम, लेकिन टेबल भी लेकिन सेल्स क्या है, मतलब सेल बॉक्स को डिलीट करना। अगर मैं ये 45 ये बॉक्स को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट सेल, तो ये जब डिलीट होगा ना तो ये पूछेगा, जब आप ये डिलीट होगा तो जो सेल जो बाकी का बचा है वो कहाँ जाएगा, मतलब ये तो ऊपर तो आएगा ना, या तो ये लेफ्ट में आएगा। तो बोल रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब ये जो लेफ्ट वाला है ना वो लेफ्ट में आ जाना चाहिए। देखो मतलब ये जो डिलीट हुआ इधर का सेल, तो ये लेफ्ट में आ गया, मतलब ये यहाँ पे आ गया और यहाँ का ब्लैंक हो गया। अब समझ में आया। ये होता है हमारा डिलीट में पूछता है। अब इसमें और भी है, सिलेक्ट सेल। अब ये डिलीट करने के लिए, अब ये तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये जो इसके जगह पे कौन सा आएगा, ये नीचे, मतलब जो नीचे है वो शिफ्ट सेल्स अप, हाँ देखो नीचे वाला ऊपर आ गया, ठीक है। ये चीज़ होता है हमारा डिलीट का। वापस से डिलीट एंटायर रो, हाँ मतलब ये मतलब कि ये सेल डिलीट नहीं होगा, पूरा रो डिलीट होगा। चाहे आप इसको फिर रखो, सेलेक्ट करो वन बॉक्स को, या तो रहने दो, तो वो पूरा रो डिलीट हो जाता है। इतना समझ में आया। उसके बाद आ जाओ डिलीट टेबल। डिलीट टेबल मतलब पूरा टेबल ही डिलीट कर दो, खत्म हो जाएगा इरेजर के बिना, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे, लेआउट के अंदर डिलीट समझ में आया। वैसे ही इंसर्ट रो, यहाँ पे दिख भी रहा है एक रो, देखो यहाँ पे इंसर्ट रो, मतलब अगर मुझे एक रो चाहिए तो सेलेक्ट करो और यहाँ पे क्लिक करो। जितने बार क्लिक करोगे उतने बार आएगा। इसमें एक फ़ायदा है, जितना आप सेलेक्ट करो वापस से इस पर क्लिक कर दो तो उसका डबल आ जाएगा। समझ में आया। मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक लिया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया, चलो एक के बाद एक, मतलब ये अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2
ये आपस से क्लिक किया, दोनों दो सेलेक्ट किया तो दो ऐड होगा। अगर मैं 4 सेलेक्ट करता हूँ तो 4 ऐड होगा। मतलब समझ में आया, ये चीज़ होता है हमारा इंसर्ट रो। अब वैसे कॉलम भी होता है, सेलेक्ट करो इंसर्ट, ओके सॉरी, यहाँ पे ये है, ये तो विलो है, ये अबो है, मतलब ये ऊपर नीचे चाहिए, जैसा रो आपको चाहिए यहाँ पे दिया है, देखो इसके ऊपर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद कंट्रोल जेड विलो, मतलब इसके नीचे आएगा, ठीक है। अब इंसर्ट लेफ्ट मतलब कॉलम, कॉलम मतलब ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसके बाद ये राइट साइड में चाहिए तो यहाँ पे राइट साइड ले लो तो बीच में आ जाएगा। ये होता है इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, समझ में आ गया। अब आ जाओ मर्ज सेल। मर्ज सेल मतलब दो सेल को मिला के हमारा एक सेल बनता है ना, उसको मर्ज, मतलब जैसे मुझे अभी जैसे सपोज यहाँ पे एक ब्लैंक चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक इंसर्ट रो चाहिए, ठीक है, या तो ऊपर चाहिए ना, हाँ ये इधर, ठीक है, इधर पे मेरे को लिखना है मार्कशीट, तो इसको सेलेक्ट करो और मर्ज सेल पे क्लिक कर दो। देखो ये पहले हाईलाइट नहीं था, देखो अब नहीं हो रहा है, लॉक हो गया है। क्योंकि अब होगा जब आप एक या दो या तो दो से ज़्यादा सेल मिला के मिक्स करोगे तब, तो ये हाईलाइट होगा, मर्ज सेल पे क्लिक कर दो तो वो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो मार्क शीट, ओके। इसको आप सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड, ओके, साइज बड़े करके यहाँ पे, इतना समझ में आया। अब बोलोगे यार ये मुझे मिडल में चाहिए, काम करो ना, यहाँ पे जाओ, सेलेक्ट किया, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन, टॉप सेंटर मिडल, ये नहीं होगा, क्यों बताता हूँ, जब आप इसको बड़ा करोगे तब होगा, देखो, ओके। आप समझ में आया, सेम है, बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो। अच्छे से देखोगे वीडियो समझ में आ जाएगा आप लोग को कि कितना इजी है ये सब, ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्प्लिट सेल, मतलब स्प्लिट मतलब होता है डिवाइड करना। अब डिवाइड कैसे, जैसे सब्जेक्ट 1 के अंदर ना इसको 2 मार्क्स मिले हैं, मतलब जैसे कि 45 भी और से ये भी, तो इसमें एक ही सेल के अंदर हम लोग को रो और कॉलम चाहिए, ठीक है। तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करो, देखो पूछा नंबर ऑफ कॉलम कितना, 2, और रो, हाँ एक ही रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, देखो दिखा, 2 कॉलम 1 रो, ठीक है। यहाँ पे आप 55 डाल दो, मतलब अपने हिसाब से आपको सामने लोगों को बताना है, इसके अंदर भी डिवाइड कर सकते हो। इतना समझ में आया स्प्लिट सेल। अब आ जाओ स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल मतलब क्या, टेबल को डिवाइड कर देना, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने रखा हूँ, स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दिया, देखो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, डिवाइड हो गया। इतना समझ में आया, तो इसको मिक्स नहीं कर सकते, वापस से कंट्रोल जेड किया, ठीक है, वापस से मैं यहाँ पे आ गया, ये हो गया हमारा। ये ऑटो फिट में मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑटो फिट विंडो करोगे तो ये विंडो के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है, मतलब जितना हमारा और कंटेंट के हिसाब से, देखो ये कंटेंट जितना नाम रहेगा उतना ही स्पेस देगा जितना आपका कंटेंट है। उसके बाद फिक्स कॉलम विथ करोगे तो नॉर्मल ये फिक्स ही रहता है, जैसे एक सेकंड, इसको मैंने, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं नॉर्मल यही कर देता हूँ, जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है। ये हमारा ऑटो फिट कंटेंट, यार ऑटो फिट विंडो कर दो, सबसे बेस्ट है। उसके बाद हाइट और विथ, देखो यहाँ पे रखा, आप चाहे, अभी कितने लोग को ये करने नहीं आता मैनुअली, अरे मेरे मतलब बहुत लोग को जो मैंने पढ़ाया हूँ, जिन लोग को कंप्यूटर क्लास में, तो स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को नहीं समझ में आता कि ये पॉइंटर कैसे रखे, मतलब जैसे कि ये यहाँ पे जाता नहीं है उन लोग से, तो ये पकड़ के मैंने ऐसा मूव किया, इसको मतलब थोड़ा बड़ा छोटा किया साइज को, देखो ये कम ज़्यादा, ऐसा अगर नहीं होता है ना, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हाइट और विथ। हाइट मतलब ये हाइट बड़ा करना, देखो ठीक है, वही चीज़, और विथ मतलब देखो कम और ज़्यादा करना, जैसा भी आपको चाहिए, जितना भी आपको चाहिए, ठीक है। ये हमारा ऐसा था। वापस से कंट्रोल जेड करूँगा तो वापस से चला जाएगा। यहाँ पे मैं इसको मैं डिलीट सेल अप सॉरी इरेजर ही कर देता हूँ ना, कौन डिलीट करेगा बार बार, ठीक है। ये होता है हमारा, ये इतना कंप्लीट, ऑटो फिट भी हो गया, विथ भी हो गया। डिस्ट्रीब्यूट रो मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज ये सपोज मैंने इसको बड़ा किया इतना, अब यही सेम कॉलम का जो है ना रो का विथ, ये मुझे सब में सेम चाहिए, तो इतना सेलेक्ट किया, इसको ही सेलेक्ट करके इसको इस पर भी अप्लाई करना, इसको भी सेलेक्ट करो, डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर दो, ये देखो अब समझ में आया, ये चीज़ होता है। अब मैंने इसको थोड़ा छोटा किया, अब यही चीज़ मुझे इसमें भी चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक कर दो, तो वही चीज़ आपको मतलब वही फिक्स करके दे देगा। समझ में आया, ये हमारा होता है इतना, यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर दो, तो देखो मतलब सेम, मतलब इसकी जो साइज होनी चाहिए कॉलम की, विथ की, हाइट की, सेम इसी में भी होना चाहिए अप्लाई, तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अभी जैसे इसको मैंने और छोटा कर दिया,
सपोज इतना छोटा कर दिया, ठीक है। अब इतना मैंने सेलेक्ट किया, इस पे सबको चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दो, ठीक है। साइज बड़ी है, बड़ी रहेगी जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आप इस पे आओ, यहाँ पे आप इसको मिडल सेंटर कर सकते हो। जब कभी होगा जब ये यहाँ पे गैप होगा तब, मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे मैं इधर रखूँ और कितना भी आप मिडल तो होगा सेंटर वाला, लेकिन ये नहीं होगा। बोलोगे यार ये क्यों नहीं हो रहा है, जगह नहीं है ना नीचे इसके लिए। अगर आपको जगह स्पेस देना है तो आप समझ में आएगा, अरे हाँ अब प्रॉपर हो रहा है। टेक्स्ट डायरेक्शन मतलब क्या, देखो सेलेक्ट करो या तो नहीं, जो भी है यहाँ पे जाओ, देखो ये अलग अलग टेक्स्ट को अलग अलग डायरेक्शन देना, ये होता है, ठीक है। अब सेल मार्जिन मतलब क्या, सेल मार्जिन मतलब जैसे ये बॉक्स में मुझे ना, ये बॉक्स में मुझे टॉप में ना थोड़ा सा मार्जिन कम करना है, ठीक है, ज़्यादा करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा किया, यहाँ पे बॉटम में भी, सब में मतलब कमी है तो उसको बड़ा कर दो, ठीक है, और ओके कर दो। तो यहाँ पे मार्जिन है ना इसका, वो हिसाब से बढ़ जाता है, ठीक है। देखो ये दिख रहा है, ये साइड का, ये देखो ये साइड का, वो हिसाब से उतना मार्जिन आ गया। पता कैसे चलेगा, देखो यहाँ पे ना, ये देखो ये जी दिख रहा है, ये होता है मार्जिन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये मार्जिन इसको हम लोग बोलते हैं। अगर मुझे कम करना है तो मैं कम कर दिया, सब में 0 0 डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, तो देखो ये देखो अब टच हो रहा है, देखो गैप हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा मार्जिन। सॉर्टिंग में मैं पहले भी वीडियो में आपको बताया था सॉर्टिंग क्या होता है, A to Z जो भी है कि उसको आप सॉर्टिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जाओ, लेआउट में जाओ, सॉर्ट पे जाओ, अब पूछेगा सॉर्टिंग क्या किसको करना है, तो यहाँ पे पूछेगा नेम को करना है, यस सर नेम को करना है, टेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर ओके कर दो, असेंडिंग ऑलरेडी है इसके लिए सॉर्टिंग बता रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा सॉर्टिंग। रिपीट हेडर अभी तो नहीं होगा, जब हमारा टेबल अगर एक पेज से ज़्यादा हमारा टेबल है, सब में टेबल अगर है एक पेज से ज़्यादा जैसे, तो हम लोग उसका हेडर दे सकते हैं। जैसे ये नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, ये दूसरे भी टेबल में ऐसे ही होना चाहिए हेडिंग के लिए, तो वो हमारा रिपीट हेडर होता है, ठीक है। और कन्वर्ट टू टेक्स्ट मतलब क्या, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, मतलब ये सपोज टेबल है तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए किया। और यहाँ पे टैब मतलब ये टैब का जगह होना चाहिए, मतलब बताता हूँ। देखो जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे देखो ये टैब ही है ना, मतलब इसके बीच में टैब करोगे तो ये इतना जगह आ जाएगा। ये होता है हमारा कन्वर्ट टू टेक्स्ट का, ये होता है, ठीक है। और उसमें और भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे मैं गया, कॉमा देना है तो कॉमा दे सकते हो, और यहाँ पे ओके दे दो, कॉमा आ जाएगा बाजू बाजू में, ओके, मतलब इसको कन्वर्ट टू कॉमा में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट के बाद जो भी अगर आपको सिंबल चाहिए, जैसे मुझे @ चाहिए, ठीक है, इसके मतलब ये सब में @ लगना चाहिए, देखो ए फिर @ ऐसा आप दे भी सकते हो अलग से, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद फॉर्मूला आ जाओ। फॉर्मूला अभी करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं गया, अब मैं फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से दिखना क्या है कैसा है, ठीक है। अब इसका मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं को एक रो ये लेना है, मतलब राइट साइड में यहाँ पे लिखना है टोटल। अब मुझे ये सब का टोटल निकालना है, तो काम करो ना, फॉर्मूला पे जाओ, यहाँ पे बोलेगा कि सम निकालना है, हाँ इसका टोटल निकालना है, लेकिन किसका, लेफ्ट साइड का, यस सर लेफ्ट साइड का, देखो लेफ्ट ही दिया है, यहाँ पे रखो, बस कुछ करना नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला देखो वही है, हाँ ओके कर दो, 113 आ जाएगा। अगर मैं इधर वापस से जाऊँ, अगर मैं वापस से फॉर्मूला पे जाऊँ, ये अबो आ जाएगा, अबो यहाँ पे अबो आ जाएगा। अबो में ऊपर का नहीं चाहिए मुझे, किसका, लेफ्ट साइड का टोटल चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेफ्ट। राइट साइड का निकालना, तो यहाँ पे इसके अंदर बॉक्स के अंदर सिर्फ लिख दो राइट। अगर ऊपर का लिखना चाहिए तो अबो लिखो, और नीचे साइड का चाहिए तो बिलो लिखो, और ओके कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब मतलब इसमें फार्मूला बहुत, ये तो हमारा एक्सेल में हम लोग ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। किस में करते हैं, एक्सेल में ज़्यादा करके यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा आगे जाके आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना मतलब क्या यूज होता है ये सब फार्मूला। वर्ड में हम लोग कैलकुलेशन का ज़्यादा यूज करते ही नहीं है। इतना क्लियर हो गया। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही देखते रहिएगा। मेरा और भी अभी नया लेसन में अभी तक कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, लेसन 2 ये हमारा है। टेबल कंप्लीट हो गया हमारा, टेबल कंप्लीट, लेकिन इसमें एक चीज़ बाकी है, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल, वो मैं बता दूंगा क्या है। चलो मैं अभी बता देता हूँ, नहीं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। और उसके बाद लेसन 3 में हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते रहिएगा और वेट करते रहिएगा मेरा नए लेसन 3 का, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। सो आज का आपका दिन अच्छा जाए।
थैंक यू सो मच।